हाय दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 की गणित, जिसमें पढ़ेंगे प्रश्नावली 9.2 के प्रश्न। बच्चों, प्रश्नावली 9.2 शुरू करने से पहले बच्चों हम कुछ सूत्र के बारे में जान लेते हैं। तो देखेंगे सूत्र। तो यहाँ हम आगे सूत्रों से संबंधित चर्चाएं बातें कर लेते हैं बच्चों, और फिर हम चलते हैं प्रश्नावली में बच्चों। ठीक है, तो देखिए घन घनाभ बेलन से संबंधित बातें करते हैं बच्चों। ठीक है, तो चलिए देखिए सूत्र से संबंधित आगे कुछ जान लें, फिर इसके बाद में प्रश्नावली में चलते हैं बच्चों। तो कक्षा 8 की गणित अध्ययन और क्षेत्र मिति बच्चों। तो हम परिचय करने जा रहे हैं प्रश्नावली 9.2 के बारे में। प्रश्नावली 9.2। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले शुरू में हम बात करना चाहते हैं घन या घनाभ के बारे में। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हम घनाभ के बारे में चर्चा करते हैं बच्चों, घनाभ के बारे में। ठीक है, तो देखिए जैसे मान लीजिए आप किसी कमरे पर बैठे होंगे बच्चों। ठीक है, तो कमरे में आपकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब अलग अलग होती है, या कि बराबर भी हो सकती है बच्चों। तो बराबर हो जाती है तो घन कहला जाता है। जैसे मान लीजिए हमने एक यहाँ पास घनाभ का चित्र बनाया बच्चों। देखिए ये हमने एक घनाभ का चित्र बना रहे हैं बच्चों। इस तरह से। ठीक है बच्चों, ये हमने घनाभ का चित्र बना दिया। ये लंबाई कहलाई, लंबाई हो गई। लंबाई को मान लीजिए हम यल से व्यक्त कर दिए। ये चौड़ाई कहला जाएगी बच्चों, चौड़ाई। इसको मान लीजिए हमने बी से व्यक्त कर दिया, और ये कहला जाएगी ऊंचाई बच्चों। ठीक है, तो हमने ऊंचाई को एच से व्यक्त कर दिया। बात समझ में आया। तो घनाभ में देखिए बच्चों, घनाभ में यदि घनाभ के बारे में बात करते हैं तो घनाभ का यदि हम आपसे पूछते हैं कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। जैसे मान लीजिए आप किसी कमरे में हैं, हमने बोला कि इसका जो है तो आपको पूरे में पालिश पोतना है। क्या पोतना है? पालिश पोतना है। छत में भी पालिश पोतना है, ठीक है ना, और नीचे फर्श में भी पालिश पोतना है बच्चों। और यहाँ की पीछे की बीमाएं आपको दिखाई नहीं दे रही बच्चों। ये देखो, पीछे की बीमाएं जो है ना, ये आपको दिखाई नहीं दे रही हैं। ये देखो, अब दिखाई देगा बच्चों। ठीक है, तो हम बात करना चाहते हैं कि हमको सभी दीवारों में, मतलब 4 दीवार खड़ी रहती हैं। एक ऊपर दीवार जिसको छत बोल दिया जाता है, एक धरती की दीवार बच्चों। ठीक है, तो घनाभ में 6 दीवार होती हैं। कितनी दीवार होती हैं बच्चों? 6 दीवार। यदि आप किसी कार्टून वार्टून के बारे में बात करोगे तो 6 कार्टून, मतलब 6 फलकें होंगी बच्चों, जिससे आप जो है तो कार्टून तैयार कर पाएंगे। उसी प्रकार से किसी कमरे का निर्माण करना है तो 4 दीवार खड़ी होती हैं, एक छत होता है, एक धरती होता है बच्चों। इस तरह से। तो अब हम पूछना चाहते हैं कि इसमें आपको चारों तरफ से पालिश पोतना है, धरती में भी और इसमें छत में भी बच्चों। तब की बात कर रहे हैं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो बच्चों, घनाभ का, हम घनाभ के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो यहां पास हम निकालते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो बच्चों, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा बच्चों 2 गुणे यल बी प्लस बी एच प्लस एच यल। ठीक है, मतलब क्या कहला जाएगा बच्चों? 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। बात समझ में आया बच्चों? 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, एक घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहला गया बच्चों। ठीक है, अब इसमें यदि मान लीजिए यदि आधार बस के बारे में बात करें तो लंबाई गुणे तो चौड़ाई हो जाएगा बच्चों। यदि आधार बस की बात करें तो आधार क्या कहला जाएगा? एक आयताकार कहला जाएगा बच्चों। तो आयताकार का क्या बन जाएगा? सीधे लंबाई गुणे चौड़ाई आ जाएगा बच्चों। तो ये अभी हमने जो सूत्र बताया आपको 2LB और BH प्लस HL, तो ये क्या कहला जाएगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल सकते हैं इसको, या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल सकते हैं। अब बात करते हैं, यदि मान लीजिए हमने बोला केवल दीवारों में पालिश पोतना है बच्चों। किसमें पोतना है? दीवारों में पालिश पोतने के लिए हमने आपसे बोला
तो तब कौन सा सूत्र लगेगा बच्चों, ठीक है ना। तो हम चार दीवारी का निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। घनाभ के चार फलकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बन जाएगा बच्चों, 2h। क्या बन जाएगा, 2h यल प्लस बी। ये चार दीवारी का सूत्र रहेगा बच्चों, ठीक है ना। किसका रहेगा, चार दीवारी का, 2h यल प्लस बी हो जाएगा बच्चों। अब देखिए, यदि मान लो हमने इसमें बोल दिया कि पानी भरना है, क्या भरना है बच्चों, पानी भरना, तो वो आयतन में आ जाएगा। अगली प्रश्नावली में आयतन की जरूरत पड़ेगी बच्चों, तो हम अभी से आपको लिखवाई देते हैं, ठीक है। तो यहां से हम लिखते हैं घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन का सूत्र हो जाएगा बच्चों लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, मतलब यल गुणे बी गुणे एच हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये घनाभ से संबंधित हो गया बच्चों। अब यदि मान लीजिए हम घन से संबंधित बात करें बच्चों, तो घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या रहेंगी बच्चों, बराबर रहेंगे। जैसे मान लीजिए हमने यहां बना दिया, देखेंगे बच्चों आप, यहां पास हमने लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमने बना दिया, समान है बच्चों, क्या है, समान है। यदि आपको समान नहीं भी दिख रहा हो तो फिर भी समान है मानना है। लंबाई यल, चौड़ाई भी यल और ऊंचाई भी यल बच्चों, ठीक है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब समान है। तो यहां पास बात करते हैं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा बच्चों 6l²। क्या हो जाएगा बच्चों, 6l², मतलब 6 गुणे भुजा स्क्वायर, एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। यदि हम घन का चार फलकों का निकालें बच्चों, तो घन के चार फलकों का क्षेत्रफल, चार फलकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बन जाएगा बच्चों, 4l², ठीक है। अब अपन क्या निकालें बच्चों, आयतन निकालना चाहते हैं यदि, तो घन का आयतन, तो घन का आयतन का सूत्र क्या हो जाएगा बच्चों, पानी भर देना है, तो यहां बन जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो मतलब बन जाएगा यल की घाते 3 बच्चों, ठीक है। एक घन से संबंधित होगा बच्चों। अब बात करते हैं अपन बेलन से संबंधित, इसकी भी जरूरत पड़ेगी बच्चों अपने को, बेलन। तो बेलन के बारे में बात करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर पर ड्रम वगैरह होगा ना बच्चों, जिसमें पानी भरते हैं, ये देखो ये बेलन हो गया, ये ड्रम। अब ड्रम में दो ढक्कन भी तो लगे रहते हैं, एक नीचे से बंद रहता है, एक ऊपर से बंद करते हैं बच्चों, ठीक ना। तो देखो बच्चों, ये ढक्कन कैसे होता है, वृत्ताकार होता है। कैसा होता है, वृत्ताकार। अब यहां पास इतना ऊंचा है तो इसको हम ऊंचाई को h से व्यक्त कर दिए बच्चों। ये वृत्ताकार होता है तो ये कहलाती है त्रिज्या। यहां से यहां तक क्या कहलाएगी बच्चों, त्रिज्या। क्या कहला जाती है, त्रिज्या। बात समझ में आया, वृत्ताकार ढक्कन है ना, तो ये त्रिज्या कहला जाएगा। क्या कहला जाएगा बच्चों, त्रिज्या कहला जाएगा। तो अब यदि हम मान लीजिए हम केवल आपसे बात करना चाहते हैं कि ढक्कन को छोड़ दो, अभी आप है, हमने बोला कि ड्रम के चारों तरफ पालिश पोतना है, ढक्कन को छोड़ दो, तो उसको हम बोलेंगे बेलन का वक्रपृष्ठी। क्या बोलेंगे बच्चों, वक्रपृष्ठी बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बनेगा बच्चों, 2πr/h। ये सूत्र होता है बच्चों, सूत्र याद कर लेना है आपको। बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr/h। क्या होता है बच्चों, 2πr/h। अब यदि मान लो इस हमने बोला कि दोनों ढक्कन में भी करना है, तो हम बोलेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र बन जाएगा बच्चों 2πr/h। ये सूत्र बन जाएगा। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या बन जाएगा, 2πr/h, ठीक है बच्चों। अब यदि हमने बोला इसमें पानी भर दो, क्या भर दो, पानी, तो क्या सूत्र लग जाएगा, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन का सूत्र क्या रहेगा बच्चों,
पाई आर स्क्वायर एच, ये सूत्र होता है। क्या होता है बच्चों? सूत्र होता है। और आपको सूत्र याद कर लेना है। जब सूत्र याद कर लोगे तभी सवाल बनेगा, वरना नहीं बनेगा बच्चों। ठीक है, तो सूत्र याद कर लीजिए मन लगा करके आप लोग। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्नावली 9.2 में। तो प्रश्नावली 9.2 का पहला नंबर क्वेश्चन देखना है बच्चों आपको। तो प्रश्नावली 9.2 का पहला नंबर क्वेश्चन कहता है बच्चों, दो घनाभाकार डिब्बे हैं जैसा कि संलग्न आकृति में दर्शाया गया है। देखो बच्चों, ये चित्र बना हुआ है, ठीक है। दो डिब्बे हैं, एक घनाभाकार है, एक घनाकार है। कहता है संलग्न आकृति में दर्शाया गया किस डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता होगी। तो हम क्या करेंगे बच्चों, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, किसमें कम सामग्री लगेगी तो पता चल जाएगा वैसे ही। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। पहला नंबर क्वेश्चन, तो देखो बच्चों पहला नंबर प्रश्न, एक घनाभाकार आकृति बनी हुई है, घनाकार आकृति बनी हुई है। तो हम यहां लिखते हैं ए घनाभाकार, ए घनाभाकार की बीमाएं लंबाई यल बराबर 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, चौड़ाई बी बराबर 40 सेंटीमीटर, ठीक है, और ऊंचाई यच बराबर 50 सेंटीमीटर। अब हमको क्या करना है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, 2LB प्लस BH प्लस HL, ये सूत्र होता है बेटा। क्या होता है सूत्र 2। यहां पास हम क्या करते हैं बच्चों, देखो बराबर तो बराबर, 2 तो 2 लिख दो, यल की जगह हम क्या लिख देंगे बच्चों 60 लिख दीजिए, गुणे बी का मान क्या है बच्चों 40, तो 40 लिख दीजिए, प्लस बी का मान क्या है बच्चों 40, तो 40 लिख दीजिए, एच का मान 50, तो 50, प्लस एच की जगह 50 और यल की जगह बच्चों 60, ये कर दिए। अब देखो आगे, 2 6 चौको 2400 आ जाएगा बच्चों, प्लस 4 पंचे 20 मतलब 2000 आ जाएगा, फिर प्लस 5 छक्का 30 मतलब 3000 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे, यहाँ पास 2 जोड़ो बच्चों, इसको 0 0 0 आ जाएगा, 0 0, ठीक है। यहाँ पास कितना आ जाएगा 4 0 0 4, 3 2 5 5 2 7, 7400 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। फिर 2 शून्यम 0 2 शून्यम 0, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, 14800 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। यहां से हम क्या कहेंगे, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या बोलोगे बच्चों, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो यहां लिखेंगे, अतः ऐसे लिखिए, अभी आंसर थोड़ी है, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया 14800 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब बी नंबर में देखिए आप ध्यान से, बी नंबर का जो है तो आपका घनाकार आकृति दिया गया था बच्चों। तो घनाकार आकृति दिया गया था, तो घनाकार आकृति का आपको क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चलिए इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो बच्चों। तो अब यहां लिखते हैं घनाकार, क्या लिखेंगे बच्चों, घनाकार डिब्बे, घनाकार डिब्बे बी की, बी है, बी लिख दिया बच्चों, बी की भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई यल बराबर 50 सेंटीमीटर लिखा है बच्चों, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं बच्चों। तो घनाकार डिब्बे का, घनाकार डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों 6L स्क्वायर। तो यहां से क्या बनेगा, 6L की जगह हम क्या लिख देंगे 50 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ 6 गुणे 50 गुणे 50। तो यहां से आ जाएगा बच्चों 6 गुणे 5 25 डबल 0, यहां से 6 शून्यम 0 6 शून्यम
शून्य आ जाएगा बच्चों। 6 शून्यम शून्य, 6 शून्यम शून्य आ गया। ठीक है, 6 पंचे 30 की शून्य हासिल 3 बचा। 6 दूनी 12, 12 3 15, सॉरी यहाँ पास डबल जीरो ज्यादा हो गया। 6 दूनी 12 3 15, 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 मिनट बच्चों, 6 शून्यम शून्य, 6 शून्यम शून्य, 6 पंचे 30 की शून्य हासिल 1, 6 दूनी 12 3 15, सही लिखा था बच्चों, यहाँ जीरो है, समझ जाओगे क्या, मिस्टेक हो जाएगा। ये हमने लिख दिया 15,000, क्या लिख दिया बच्चों 15,000, तो ये आ गया 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ पास लिख देंगे बच्चों घनाकार डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाकार डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये लिख दिए बच्चों। ठीक है, अब ये बताइए यहाँ पास हमसे पूछा गया है कि किसका पृष्ठीय क्षेत्र, मतलब कि कौन से डिब्बे को बनाने में कम सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखो बच्चों, ये आपका 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है और ये 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। तो घनाकार डिब्बे को बनाने में तो ज्यादा सामग्री लगेगी। तो अब आप लास्ट में आंसर लिख देंगे बच्चों, लास्ट में आंसर लिख देंगे। तो यहाँ पास लिख दीजिए बच्चों कि अतः, क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पास लिखिए अतः घनाभाकार डिब्बे ए, पहला नंबर था ना ए को बनाने में कम सामग्री लगेगी बच्चों। ठीक है, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है, बन जाएगा। तो ये पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होगा बच्चों। दूसरा नंबर प्रश्न देखेंगे। दूसरा नंबर प्रश्न कहता है बच्चों 80 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर माप वाले एक सूटकेस को त्रिपाल के कपड़े से ढकना है। ऐसे 100 सूटकेस को ढकने के लिए 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने मीटर त्रिपाल के कपड़े की आवश्यकता है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले शुरू में देखो आपको एक घनाभाकार आकृति का सूटकेस रहेगा बच्चों। ठीक है, तो आगे आपको एक सूटकेस का क्या निकाल लेना है, क्षेत्रफल निकाल लेना है। उसमें 100 का गुणा कर दो, 100 सूटकेस का आ जाएगा। अब आपको 96 सेंटीमीटर चौड़ाई तो दिया हुआ है। जैसे मान लो आप कपड़ा कटवाने जाओगे तो थान से कटवाओगे तो चौड़ाई तो रहेगा, लेकिन लंबाई कितना लगेगा हमको वो पूछ रहा है, कितने मीटर त्रिपाल के कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी। बात समझ में आया। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। तो दूसरा नंबर प्रश्न बच्चों, ठीक है, एक जो है तो क्या है सूटकेस है घनाभाकार, यहां लिखते हैं सूटकेस की बीमाएं, जिसमें बीमाई लंबाई यल बराबर हम क्या बोल दें बच्चों, कितना दिया 80 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना दिया बच्चों, चौड़ाई बी बराबर 48 सेंटीमीटर और ऊंचाई एच बराबर कितना बच्चों 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक सूटकेस का क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है ना, तो यहां लिखते हैं सूटकेस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2LB प्लस BH प्लस HL, ये सूत्र होता है बच्चों। तो यहां से 2L का मान बताओ 80 गुणे B का मान 48 प्लस B का मान 48 गुणे फिर H का मान 24 प्लस फिर H का मान 24 और L का मान बच्चों 80। ठीक है, अब देखो आगे दो यहां पास गुणा करो बच्चों, 8 64 की 4 हासिल 6, 8 चौको 32, 6 38। ठीक है, अब यहां पास 48 गुणे 24 कर लो बच्चों, तो 48 गुणे 24 करेंगे तो कितना आएगा 1152 आना चाहिए। 24 112 की 2 24 चौको 96। ठीक है, 1152 कितना आएगा बच्चों,
52 आएगा, ठीक है। और 24 गुणे 80 करेंगे तो 8 चौको 32 की 2 हासिल 3, 8 दूनी 16, 16 3 कितना हो जाएगा 19, ठीक है। ये 0 आ गया। अब इसको जोड़ दीजिए बच्चों, तो इसको जोड़ेंगे 38,400, 1152, 1920 है, ठीक है बच्चों। इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6 है। यहाँ पास इसको जोड़ने पर हमारे पास आ जाएगा, ये मिस्टेक हो गया यार। देखो 8 टाइम 64 की 4, 8 चौको 32, 6 38, एक 0 आएगा ना बच्चों। अब इसको जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा 6,912, ठीक है बच्चों। इसको जोड़ दीजिए 6,912 आएगा। अब चलो इसका गुणा कर लेते हैं, तो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 नाम 18 की 8 हासिल 1, 2 छक्का 12 1, 13, 13,824 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह एक सूटकेस का क्षेत्रफल है बच्चों, ठीक है। तो अब हमको कितने सूटकेस निकालना है, 100 सूटकेस का, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं 100 सूटकेस का पृष्ठीय क्षेत्रफल 13,824 गुणे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 13,824 00 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब आगे पढ़ो प्रश्न बच्चों। तो हमसे क्या बोला है ये बताइए। कहता है कि यदि 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने मीटर त्रिपाल के कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी। अब जब आप बाजार जाते हो लेने बच्चों, तो आपको चौड़ाई में मिलता है, ठीक है ना। मतलब आपको 100 सूटकेस के लिए इतना वो चाहिए, मतलब आपको त्रिपाल चाहिए। तो मतलब 100 सूटकेस के लिए हम यहाँ लिखना चाहेंगे, देखो बच्चों यहाँ तक तो आ गया, हम 100 सूटकेस का भी निकाल दिए, ठीक है। तो ये काम करो, यहाँ पास लिख दो थोड़ा सा ऐसा कि 100 सूट केस के लिए त्रिपाल की आवश्यकता कितना पड़ा 13,82,400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ये 100 सूटकेस के लिए, कितने सूटकेस के लिए है 100 सूटकेस के लिए, ठीक है। अब बात ये आती है यहाँ पास कि जब आप जाते हो मार्केट खरीदने, ठीक है ना, तो आपको कितने मीटर लंबा का त्रिपाल मिलता है। तो 96 त्रिपाल की चौड़ाई जो आ रही है, त्रिपाल की चौड़ाई कितनी आ रही है 96 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। तो 100 सूटकेस का तो आ गया। अब ये बताइए क्षेत्रफल का सूत्र क्या बनेगा बच्चों। जब त्रिपाल जो रहेगा वो आयताकार रहेगा ना बच्चों, त्रिपाल कैसा रहेगा आयताकार। तो अब हम यहाँ पास लिखते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई, और हमारा क्षेत्रफल कितना आया 13,82,400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब आपको लंबाई नहीं पता लेकिन चौड़ाई पता है 96 बराबर 13,82,400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब ये बताइए गुणे में है तो काहे में जाएगा, बटे में जाएगा बच्चों। तो चलो बटे में कर दो, तो लंबाई बराबर आ जाएगा हमारे पास यहाँ से, लंबाई बराबर 13,82,400 बटे 96, ठीक है बच्चों। अब इसको हम काटते हैं, तो काहे से काट दें बच्चों, जो जल्दी से जल्दी कट जाए। 12 से काटने का प्रयास करें, 12 कम 12 12 12 12 12 12 12 8 से इसको बेटा आप अलग से काट लो बच्चों, ठीक है। 13,82,400 यदि हम काटते भी हैं यहाँ पास, यदि मान लीजिए 4 से काटिए और 8 दूनी 16, 8 से काटें बच्चों। देखो 8 एक कम 8, 8 एक कम 8 आएगा। फिर कितना बचेगा बच्चों यहाँ पास बचेगा, एक काम करते बच्चों अलग से कर लो इसको, ठीक है। देखो 13,82,400 13,82,400 बटे में 96, ठीक है।
इसको हम काटते हैं कैसे, 4 से, 4 तें 12, 4 तें 12, 3 1 बचा, 4 चौको 16, 2 बचा, 4 पंचे 20, 2 बचा, 4 छंग 24, डबल 0, 4 से, 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 चौको 16, 4 से फिर उड़ा दो, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 7 28, 4 अठे 32, 8 आया बच्चों, 8 आया, 2 बचा, फिर कितना आ जाएगा, 2 बचा तो 4 छंग 24, 1 बचा, 4 चौको 16, डबल 0, 4 छंग 24। ठीक है बच्चों, 6 से काट दो, 6 एक कम 6, कितना बचेगा बच्चों, 2, तो कितना आ जाए, 2 बचा ना, तो 6 चौको 24, फिर 2 बचा, 6 चौको 24, डबल 0, 14, मतलब पूरा काट देंगे बच्चों तो 14 4 डबल 0, इसको पूरा काटने पर कितना आ जाएगा बच्चों, 14 4 डबल 0 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। क्योंकि देखो ये जो है तो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर था, यहाँ सेंटीमीटर था, तो 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर कट गया तो सेंटीमीटर आ जाएगा बच्चों। तो मतलब आपको कितना तिरपाल की लंबाई कितनी होनी चाहिए बच्चों, 14,400 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब यदि इसको सेंटीमीटर से आप मीटर में चेंज करना चाहते हो तो कर लो बच्चों, ठीक है ना। इसको हम कहे में चेंज कर दे रहे हैं, देखो 1 मिनट बच्चों, हाँ तो यहां लंबाई आ गई आपकी 14,400 सेंटीमीटर। अब ये 14,400 सेंटीमीटर आ गया तो 14,400 100 का भाग कर दिए बच्चों तो कहीं में चेंज हो जाएगा मीटर में, डबल 0 से डबल 0 कट जाएगा बच्चों तो कितना आ जाएगा 144 मीटर। ये आ गया बच्चों। तो यहां पास हम आंसर लिख देंगे, क्या आंसर लिख देंगे, आता, क्या लिख देंगे बच्चों, आता 100 सूटकेस को ढकने के लिए ना बच्चों, तो आता 100 सूटकेस, 100 सूटकेसों को ढकने के लिए, ढकने के लिए, ढकने के लिए 144 मीटर, मीटर तिरपाल, तिरपाल के कपड़े की आवश्यकता है, कपड़े की आवश्यकता, आवश्यकता है। ठीक है बच्चों, यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। इस तरह से बच्चों आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। देखेंगे तीसरा नंबर प्रश्न। तीसरा नंबर प्रश्न कहता है ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखो बच्चों हमको घन की भुजा ज्ञात करना है और जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। तो देखो बच्चों तीसरा नंबर प्रश्न, यहां पास हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं थोड़ा सा, माना कि घन की भुजा की लंबाई, घन की भुजा की लंबाई बराबर यल सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर में दिया। ठीक है, अब हमको क्या दिया गया बच्चों, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना दिया गया है बच्चों, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दिया गया है। तो इसका सूत्र क्या बन जाता है बच्चों, 6L स्क्वायर बराबर 600। तो यहां से गुणे में है तो कहे में जाएगा, बटे में, तो ये बन जाएगा 600 बटे 6, तो यल स्क्वायर बराबर यल, तो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा बच्चों। तो यल बराबर स्क्वायर था तो कहे में जाएगा रूट में, जब रूट में जाएगा बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, 10 गुणे 10 हो जाएगा, 10 दहान्या 100, तो बाहर निकालोगे तो क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो यहां पास लिख दीजिए अतः घन की भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई बराबर 10 सेंटीमीटर, और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। ठीक है, चौथा नंबर प्रश्न देखो बेटा। चौथा नंबर प्रश्न कहता है कि रुखसार ने 1x2x1.5 माप वाली एक पेटी को बाहर से पेंट किया। यदि उसने पेटी के तल के अतिरिक्त उसे सभी जगह पेंट किया हो तो ज्ञात कीजिए कि उसने कितने पृष्ठीय क्षेत्रफल को पेंट किया। देखो बच्चों पेटी के तल को तो नहीं किया, पेटी के तल को उसने नहीं किया, मतलब चार दीवारी को तो पेंट किया ना, बात को समझो। इसने चार दीवारी को पेंट किया और ऊपर पेंट किया, नीचे
पेंट नहीं की है बच्चों। तो हमको जो है तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो चलो हम एक काम करते हैं कि चार दीवारी का पेंट निकाल लेंगे और ऊपर का, ऊपरी भाग का बच्चों, ठीक है ना, ऊपरी भाग का पेंट जोड़ देंगे, नीचे वाला तो नहीं है तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं लगाएंगे बच्चों। इसमें चार दीवारी लगा दो और ऊपर वाला छत लगा दो, ऊपर वाला छत। ऊपर वाला छत कैसा रहेगा? आयताकार रहेगा बच्चों, ठीक है, बात समझते हो ना। ऊपर वाला छत रहेगा लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। तो देखो बच्चों, हम यहां लिखते हैं घनाभाकार पेटी, घनाभाकार पेटी की लंबाई यल बराबर कितना दिया है? 1 मीटर, 1 मीटर। चौड़ाई बी बराबर बच्चों 2 मीटर, ठीक है। और ऊंचाई एच बराबर बेटा कितना दिया है? 1.5 मीटर, ठीक है। हाँ, तो यहां से हम लिखते हैं बच्चों पेटी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पेटी का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ जाएगा बच्चों? देखिए आगे हम क्या करते हैं, चार दीवारी का लगाते हैं। तो 2h यल प्लस बी, ये चार दीवारी का सूत्र यही होता है ना बच्चों। चार दीवारी के लिए हम निकाल रहे हैं, तो चार दीवारी का सूत्र हमने क्या लिखवाया था आपको? 2h यल प्लस बी लिखवाया था बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में बच्चों? यहाँ पास आ जाएगा हमारे पास। अब देखिए ऊपरी भाग में करना था, तो ऊपरी भाग का मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये कर दिए बच्चों, ठीक है। अब चलो माप लिख दो बच्चों। 2 यच का मान कितना आ जाएगा बच्चों? 1.5। यल का मान कितना आ जाएगा बच्चों? 1 प्लस बी की जगह 2 प्लस यल की जगह क्या लिख दे बच्चों? यल की जगह 1 गुणे बी की जगह बच्चों 2, ठीक है। 15 दूनी 30, 30 का मतलब कितना आ जाएगा? 3 गुणे 2 1 3 आ जाएगा, प्लस 2 1 कम 2। यहां समझ में आया बच्चों? 15 दूनी 30, 30 का मतलब देखो 3.0 आएगा, 3.0 का मतलब 3 हो जाएगा। यहाँ 3 तिकाई 9 प्लस 2, और 9 2 कितना हो जाएगा? 11 बच्चों, ठीक है, 11 मीटर स्क्वायर। अब देखो इतने में ही अपने को क्या करना है? पोताई करना है। तो यहाँ पास हम लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पास लिख दीजिए कि आपको कितने में पेंट करना है? इतने में 11 मीटर स्क्वायर में पेंट करना है। तो यहाँ पास लिखेंगे अतः उसने 11 मीटर स्क्वायर में, 11 मीटर स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल में पेंट किया, ठीक है बच्चों। यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपका चौथा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। देखेंगे पांचवा नंबर प्रश्न। तो पांचवा नंबर क्वेश्चन बच्चों, पांचवा नंबर क्वेश्चन कहता है डैनियल एक ऐसे घनाभाकार कमरे की दीवारों और छत, देखो बच्चों दीवारों और छत को पेंट कर रहा है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 15 मीटर, 10 मीटर एवं 7 मीटर है। पेंट की प्रत्येक कैन की सहायता से 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को पेंट किया जा सकता है। तो उस कमरे के लिए उसे पेंट की कितने कैनों की आवश्यकता होगी? तो सबसे पहली बात बच्चों देखो, वो कहाँ कहाँ पेंट करना चाहता है? चार दीवारी में और छत में, ठीक है। तो हम यही वाला सूत्र जो अभी अभी चौथे नंबर में किए हैं उसी स्टाइल से कर लेंगे बच्चों। अब देखिए जो कैन है वो कितने मीटर स्क्वायर का है? 100 मीटर स्क्वायर का है। तो कितने कैन की आवश्यकता पड़ेगी? हम कुल क्षेत्रफल में भाग कर देंगे बच्चों, हमको पता चल जाएगा कितने कैनों की आवश्यकता पड़ेगी। तो चलो बच्चों पांचवा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पांचवा नंबर क्वेश्चन बच्चों हम लिखते हैं घनाभाकार कमरे की दीवारों, घनाभाकार कमरे की बीमाएं। तो कमरे की बीमाएं लंबाई यल बराबर बच्चों, यल बराबर कितना है? 15 मीटर, 15 मीटर। चौड़ाई बी बराबर 10 मीटर, 10 मीटर, ठीक है। और ऊंचाई एच बराबर 7 मीटर, ठीक है बच्चों। इतना कर दिए। अब अपन क्या करते हैं, अपन कमरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं, लेकिन उस भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है जहां पेंट करना है, ठीक है ना। तो कमरे के
कमरे के पेंट किए हुए भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, सूत्र लगा दें बच्चों। तो देखो जहां चार दीवारी में करना है तो चार दीवारी का सूत्र क्या बताए थे, 2HL + B, ठीक है। और साथ में आपको ऊपर करना है तो लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब L इंटू बी, ठीक है बच्चों। तो 2 की जगह हम क्या लिख दें, 7 लिख दिए, L की जगह 15 प्लस B की जगह बच्चों 10 प्लस L की जगह बच्चों 15 और B की जगह 10, ठीक है। 7 दूनी 14 गुणे 15 10 25 प्लस 15 दहम 150। अब यहाँ पास 25 चौको 100, 10 बचा, 25 से कम 25, 25 10 35, सही जा रहे हैं। 150 जोड़ दो बच्चों, इसको कितना आ जाएगा जोड़ने पर, यहाँ पास जोड़ो इसको, तो इसको जोड़ देंगे बच्चों तो 300 400 500 कितना आ जाएगा, 500 मीटर स्क्वायर, ठीक है। आपको इतने भाग में पेंट करना है 500 मीटर स्क्वायर में। और यहाँ पास हमको दिया गया एक कैन में कितना है बच्चों, 100 मीटर स्क्वायर ना। हाँ, प्रत्येक कैन का क्षेत्रफल आगे ये बताओ, यहाँ पास लिखते हैं प्रत्येक कैन का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, प्रत्येक कैन का क्षेत्रफल हमको दिया गया 100 मीटर स्क्वायर, ठीक ना। तो यहाँ पास पेंट, जहाँ अपने को पेंट करना है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ये आ गया बच्चों। तो हम यहाँ लिखेंगे कैनों की आवश्यकता होगी, कैनों की आवश्यकता पड़ेगी बराबर 500 में बच्चों आप 100 का क्या कर दो, भाग कर दो। तो 00 से 00 बराबर कितने कैनों की आवश्यकता पड़ेगी बच्चों, 5 कैनों की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पास लिख दो बच्चों, अतः क्या लिख दें, अतः कमरे के लिए उसे पेंट की 5 कैनों की आवश्यकता होगी, ठीक है बच्चों। और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों, ठीक है। तो 5वां नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 6वां नंबर प्रश्न देखिए। 6वां नंबर प्रश्न कहता है बच्चों, कहता है कि वर्णन कीजिए कि दाईं तरफ दी गई आकृतियां किस प्रकार एक समान हैं और किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न हैं, किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। तो देखो बच्चों, यहां पास जो है ऊंचाई में तो समान है, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। ऊंचाई कितना है, 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। और यहां पास जो है त्रिज्या में परिवर्तन आ जाएगा, त्रिज्या में क्या आ जाएगा, कहता है वर्णन कीजिए कि दाईं तरफ दी गई आकृतियां किस प्रकार एक समान हैं। तो ऊंचाई में तो समान है बच्चों, ऊंचाई में क्या है, समान है, ठीक है। ऊंचाई समान हो जाएगा, इसमें क्या होता है, लंबाई होता है, चौड़ाई होता है, चौड़ाई हो गया, लंबाई चौड़ाई, इसकी लंबाई चौड़ाई भी तो बराबर रहेगी बच्चों, व्यास। तो इसमें बच्चों यदि बात कही जाए तो ऊंचाई समान है, दोनों की ऊंचाइयां क्या है बच्चों, समान है। देखो ना 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। अब कहता है भिन्न कैसा है, तो भिन्न यही है कि एक बेलन है और एक घनाकार आकृति है, एक बेलन हो गया, एक घनाकार आकृति है। कहता है किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल तो निकालना पड़ेगा बच्चों, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब 4 दीवारी का, इसका क्या निकालना पड़ेगा, बैक पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चों। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। तो देखो बच्चों, यहां पास जो आकृतियां अपने को इस प्रकार से आकृतियां दी गई हैं बच्चों, ठीक है। अब इसमें ये पूछा गया है हमको कि आगे एक काम करते हैं, देखो बेलन, ठीक है, आकृति बेलन, ये कि बेलन की ऊंचाई, ऐसा लिख लो, बेलन की ऊंचाई H1 बराबर कितना 7 सेंटीमीटर दिया गया बच्चों, ठीक है। तथा इसका व्यास 2R बराबर कितना दिया गया बच्चों, 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। तो R बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, 7/2 सेंटीमीटर, ये आ गया। अब इसकी घनाकार के बारे में बात करो तो घनाकार
आकृति, घनाकार आकृति की भुजा की लंबाई यल बराबर कितना है बच्चों 7 सेंटीमीटर। अब इसको H1 न करो, ठीक है ना, H रहने दो। अभी बताओ, हमसे पहला प्रश्न ये किया था कि किस प्रकार एक समान है। तो देखो बच्चों, दोनों आकृतियों की ऊंचाई क्या है, समान है। तो हम यहां लिखेंगे कि यहां दोनों आकृतियों की ऊंचाई समान है, लेकिन दोनों कैसे भिन्न है बच्चों। तो लेकिन पहली आकृति बेलन है तथा दूसरी आकृति घन है। इस तरह से बच्चों, ठीक है। तो एक आंसर तो ये हो गया बच्चों। अब दूसरा आंसर हमसे क्या पूछा है, कहता है इसमें कि आप जो है इसका पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में बताइए। तो चलो आगे हम बेलन का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। तो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र क्या बनता है बच्चों, 2πr/h। 2 तो 2 पाई की जगह क्या लिख दे बच्चों 22/7। आर की जगह क्या लिख दे बच्चों, आर की जगह लिख देते हैं 7/2। और एच की जगह क्या लिख देंगे बच्चों, एच की जगह अपन लिख देंगे 7। देखो 2 पाई, आर की जगह पाई का मान 22/7 होता है ना, आर की जगह 7/2, यहां से 7/2 लिख दिया। और एच की जगह क्या लिख दिए बच्चों 7 लिख दिए। ये 7 से ये 7 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पास आया 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1, 7 दूनी 14 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका आ गया बच्चों, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल वही कहलाता है बच्चों। तो वक्रपृष्ठीय हमने लिख दिया है, तो बेलन चलो लिख लेते उसी के आकार का। बेलन का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल ये लिख दिए बच्चों। ठीक है, अब हम किस में चलते हैं, घनाकार में। तो घनाकार मतलब 4 दीवारी का निकालना पड़ेगा। तो घनाकार आकृति का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बनेगा बच्चों, 4l²। 4l का l की जगह क्या लिख देंगे बच्चों 7 सेंटीमीटर। 7 दिया है, 7 का स्क्वायर। तो 4 × 7 = 49 हो जाएगा बच्चों। यहाँ से 4 9 36 की 6 हासिल 3, 4 चौको 16 3 19, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया बच्चों, घनाकार आकृति का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाकार आकृति का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया बच्चों 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमसे प्रश्न में क्या पूछ रहा था ये बताओ। हमसे पूछ रहा था किस डिब्बे का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। इसका 196 है, इसका 154 है बच्चों। ठीक है, यहाँ पास हमने देखा कि इसका कितना है 154 है और इसका 196 है। तो किसका है, घनाकार डिब्बे का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक हुआ ना बच्चों। तो आंसर में लिख दीजिए आप यहाँ पास कि अतः घनाकार आकृति का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, तो ये आपका 6वां नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। 7वां नंबर प्रश्न देखिए। 7वां नंबर प्रश्न कहता है बच्चों 7 मीटर त्रिज्या और 3 मीटर ऊंचाई वाला एक बंद बेलनाकार टैंक। देखो बच्चों, बंद बेलनाकार टैंक है। टैंक किसी धातु की एक चादर से बना हुआ है। उसे बनाने के लिए वांछित धातु की चादर की मात्रा ज्ञात कीजिए।
तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, बेलनाकार है तो बेलन का हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे बच्चों। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। धातु की चादर की मात्रा ज्ञात करते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, हमको एक बंद बेलनाकार टैंक है, तो हम एक बंद बेलनाकार टैंक बना लेते हैं बच्चों। इस तरह से, ठीक है। ये बंद बेलनाकार टैंक बन गया बच्चों। अब इसमें ढक्कन भी लगा हुआ है, ठीक है, क्योंकि बंद बेलनाकार बोल दिया है। अब इसमें क्या कहता है, 7 मीटर त्रिज्या, इसकी त्रिज्या कितनी बताई गई है बच्चों, 7 मीटर, 7 मीटर। और ऊंचाई कितना बताया गया, 3 मीटर, 3 मीटर। ठीक है बच्चों, तो अब हम यहां लिख लेते हैं कि बंद बेलनाकार, बंद बेलनाकार टैंक की त्रिज्या, टैंक की त्रिज्या आर बराबर 7 मीटर तथा ऊंचाई एच बराबर 3 मीटर। तो अपन क्या करेंगे बच्चों, बंद बेलनाकार टैंक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो लिख दीजिए बेलनाकार टैंक, बेलनाकार टैंक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या सूत्र लग जाएगा बच्चों, 2 पाई r प्लस एच, ये सूत्र होता है। तो देखो बच्चों यहां से 2 तो 2 लिख दीजिए, पाई की जगह 22/7 लिख लेते हैं। आर की जगह क्या लिखा है बच्चों, 7 है। आर की जगह क्या लिख दिए बच्चों, 7। एच की जगह हम लिख देंगे 3। ठीक है, 7 से 7 कट जाएगा, यहाँ 22 दून 44 आ जाएगा, और यहाँ गुणे में 7 3 10 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पास 44 गुणे 10 करेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, 440 मीटर स्क्वायर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो हम यहाँ पास लिख देंगे अतः, क्या लिख देंगे बच्चों, अतः मतलब बंद बेलनाकार टैंक को बनाने में कितनी धातु की चादर की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है ना, तो यानी कि बंद बेलनाकार टैंक को बनाने में 440 मीटर स्क्वायर धातु की चादर की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है बच्चों, यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट, इस तरह से बच्चों। ठीक है, तो बन जाएगा ये 7वां नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होगा बच्चों। देखेंगे 8वां नंबर प्रश्न। तो 8वां नंबर प्रश्न कहता है बच्चों, एक खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसे इसकी ऊंचाई के अनुदिश काटकर 32 सेंटीमीटर चौड़ाई की एक आयताकार चादर बनाई जाती है। आयताकार चादर का परिमाप ज्ञात कीजिए बच्चों। तो देखो इसमें एक खोखला बेलन है, जैसे खोखला ड्रम होता है बच्चों, तो उसको हम क्या करते हैं, उसकी ऊंचाई के अनुदिश काट देते हैं। ठीक ना, तो जो वृत्ताकार भाग होता है बच्चों, सिरा जो होता है वो क्या कहला जाएगा, लंबाई। मतलब हमको वृत्त के सिरे की क्या निकालना पड़ेगा, परिधि से हम लंबाई निकाल लेंगे बच्चों। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 8वां नंबर प्रश्न बच्चों। तो 8वें नंबर में बच्चों हमको एक खोखला बेलन दिया गया है, देखिए इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हमको एक खोखला बेलन दिया गया है, ऐसे बच्चों। अब ये ड्रम, इसमें ढक्कन नक्कन नहीं लगा है बच्चों। अब इसको ऊंचाई के अनुदिश काटना है। ठीक है, तो ऊंचाई के अनुदिश काटकर 33 सेंटीमीटर चौड़ाई, मतलब ऊंचाई कितनी आ जाएगी बच्चों इसकी, 33 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या अभी हमको पता नहीं है, लेकिन इसका हमको क्या पता है, इसका हमको पता है बच्चों क्षेत्रफल 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहां लिख लेते हैं बच्चों, हमको जो दिया है
बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है बच्चों? 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। और बेलन की ऊंचाई बच्चों h बराबर 33 सेंटीमीटर। ठीक है। अब आगे हम क्या करते हैं, बेलन की त्रिज्या निकाल लेते हैं बच्चों। तो देखो, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 4224 सेंटीमीटर दिया बच्चों। हम इसका सूत्र लगाते हैं, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। तो क्या होता है, 2πr/h। 2πr/h क्षेत्रफल कितना हो गया? 4224। ये लिख दिए, या मान लिख देते हैं। तो 2 की जगह हम क्या लिखेंगे बच्चों? 2 की जगह हमने 2 लिखा, पाई की जगह 22/7 लिख देते हैं बच्चों। आर की जगह क्या लिख देंगे बच्चों? आर की जगह हमको ज्ञात करना है, और एच की जगह हमारा क्या आ जाएगा? 33 आ जाएगा। ये 33 लिख दिए, बराबर में 4224। ठीक है बच्चों। अब देखिए, यहां से हम आर का मान निकाल लेते हैं। तो आर बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा? इस साइड लिखा 4224। अभी बटी में 7 है तो कहे में जाएगा, गुणे में 7 हो जाएगा। बटी में 2 गुणे 22 आ जाएगा बच्चों, अब गुणे 33 आ जाएगा। ठीक है। अब इसको आप अलग से रफ में हल कर लो बच्चों, नहीं तो बहुत ज्यादा काट पीट हो जाएगा। तो 4224 गुणे 7, 4224 गुणे 7, 4224 गुणे 7। अब बटी में 2 लिखा था, और क्या लिखा था? 22 लिखा था, और 33 लिखा था बच्चों। ठीक है। तो देख लेते हैं। ठीक है। अब देखो बच्चों, इसको हम काटते हैं। कैसे काटते हैं बच्चों? 11 3 से काट दें तो यहाँ 11 33, 3 से काटेंगे बच्चों, कितना आ जाएगा? 3 1 कम 3, 3 चौको 12, फिर 3 शून्य 3 8 24, 1408 है बच्चों। फिर 2 से काट दो इसको, 2 7 14, 2 शून्य 2 चौको 8, कितना आ गया? 704 गुणे 7 बटे में 22 और 11। ठीक है बच्चों। 11 से काटिए इसको, 11 6 66, 11 चौक 44। ठीक है बच्चों। 2 से काटिए 11 दूनी 22, और इसको 2 से काटेंगे तो 2 ताई 6 32 आ जाएगा। मतलब 32 गुणे 7, 32 गुणे 7 बटे 11 इतना आ रहा है बच्चों। 32 गुणे 7 बटे 11। तो यहां पास आपने, ठीक है बच्चों, 32 गुणे 7 अब तो नहीं कटेगा ना, ये कटेगा क्या? नहीं कटेगा बच्चों। तो इसका गुणा कर लीजिए। तो चलो आगे 32 गुणे 7 बटे 11 लिख लेते हैं। तो हम इसको काटेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों? 32 गुणे 7 बटे 11, बराबर में 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1। ठीक है। और 7 3 21, 21 1 22 आ जाएगा। ठीक है। 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1, 7 3 21 1 22 बटे 11 इतना है बच्चों। त्रिज्या आ गई हमारे पास 224 बटे 11 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या कहा गया बच्चों कि देखिए, आप त्रिज्या तो निकाल लिए, लेकिन अब हमको इस जब ड्रम को तुम काटते हो तो ये जो वृत्ताकार भाग रहेगा ना सीधा, ये ऐसा फैल जाएगा बच्चों, आयताकार में आ जाएगा। तो वही क्या कहलाएगी? परिधि जो कहलाएगी। वृत्त की सिरे की परिधि क्या कहलाएगी? आयताकार चादर की लंबाई कहला जाएगी बच्चों। तब हम यहां से आयताकार चादर की लंबाई निकालते हैं बच्चों। तो हम यहां पास लिखते हैं बच्चों आयताकार चादर की लंबाई। तो लिखिए बच्चों, आयताकार चादर की लंबाई। चादर की लंबाई, लंबाई क्या कहला जाएगी बच्चों? 2πr कहला जाएगी बच्चों। वृत्त के सिरे की परिधि 2πr। अब यहां से 2 तो 2 पाई की जगह क्या लिख देंगे बच्चों? 22/7। और आर का मान अभी अभी आपने निकाला 224/11। 224/11 ये कर दिए बच्चों। यहां से 7 से इसको उड़ाओ बच्चों। 7 3 21, 7 दूनी 14, 11 1 कम 11, 11 दूनी 22। तो यहां आ जाएगा 2 दूनी 4 गुणे 32। ठीक है बच्चों। यहाँ 4 दूनी 8, 4 3 12, 128 सेंटीमीटर
ये क्या आ गया बच्चों, आयताकार चादर की लंबाई। तो ये हमारे पास लंबाई आ गई बच्चों किसकी, आयताकार चादर की लंबाई, आयताकार चादर की लंबाई। अब हमको क्या निकालना था बच्चों, इसका परिमाप निकालना था। ठीक है, तो चलिए निकाल लेते हैं। तो आयताकार चादर का परिमाप, परिमाप क्या होता है सूत्र बच्चों, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहां से आ जाएगा 2 लंबाई का मान बोल दो बेटा, अभी अभी आपने निकाला 128, तो 128 लिख दिए। और चौड़ाई कितना बच्चों, आपने 33 सेंटीमीटर की ऊंचाई के अनुदिश काटा था, तो 33 आ जाएगा हमारे पास चौड़ाई, ये 33 आ गया। ठीक है, अब देखिए आगे, यहाँ पास 2 इसको जोड़ दीजिए, 8 3 11 की 1 हासिल 1, 3 2 5 1 6, 1 तो 1 इतना आएगा बच्चों। तो यहाँ से आ जाएगा 2 1 कम 2, 2 छक्का 12 की 2 हासिल 1, और 2 1 कम 2 1 3, 322 सेंटीमीटर आ गया बच्चों। तो यहाँ पास लिख दीजिए आंसर में कि अतः, क्या लिख देंगे बच्चों, अतः, अतः आयताकार, आयताकार चादर का परिमाप, चादर का परिमाप कितना आ गया बच्चों, 322 सेंटीमीटर। और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से 8वां नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ बच्चों। 9वां नंबर प्रश्न देखिए। 9वां नंबर प्रश्न कहता है बच्चों, किसी सड़क को समतल करने के लिए एक सड़क रोलर को सड़क के ऊपर एक बार घूमने के लिए 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं। यदि सड़क रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर और लंबाई 1 मीटर है, तो सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, आगे हम एक बात करना चाहेंगे कि जो सड़क का रोलर है वो बेलनाकार रहेगा, तो उसके एक चक्कर में, मतलब एक बार फिरने पर वो कितना सड़क को समतल करता है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, आगे रोलर का एक बार का क्या निकालेंगे, वेक्टरपृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लो बच्चों। जो वेक्टरपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर 750 चक्कर घूमता है, तो 750 निकालेंगे तो सड़क का क्षेत्रफल आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो 9वां नंबर प्रश्न बच्चों, हमको रोलर का व्यास दिया गया है, रोलर का व्यास बेलनाकार है बच्चों। ठीक है, रोलर का व्यास 2r बराबर कितना लिखा हुआ है बच्चों, 84 सेंटीमीटर, 84 सेंटीमीटर। तो r बराबर कितना आ जाएगा, 84/2, मतलब 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 42 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब इसकी लंबाई कितनी दी गई है बच्चों, रोलर की लंबाई, रोलर की लंबाई, मतलब इसको हम यस से व्यक्त कर देंगे बच्चों। तो हमको लंबाई दी गई है 1 मीटर, कितना दिया गया बच्चों, 1 मीटर। अब यहाँ थोड़ा देखो, ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, इसको हम चेंज कर देंगे, तो 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है बच्चों, 100 सेंटीमीटर। ये कर दिए। ठीक है बच्चों, 100 सेंटीमीटर आ गया। अब हम क्या करते हैं, सरल आगे उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखो बच्चों, रोलर का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो रोलर का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ जाएगा बच्चों, 2πr/h, ये कर दिए। तो 2 पाई की जगह क्या कर देंगे बच्चों, 22/7, और r की जगह क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास 42, और h की जगह 100, ये कर दिए। इसको काटेंगे तो 7 छंग 42 आ जाएगा बच्चों। तो 22 दून 44 गुणे 6 गुणे 100, तो 6 चौको 24 की 4 हासिल 2, 6 चौको 24 25 26 डबल 0, 26,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया रोलर का पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन ये 750 चक्कर लगाता है ना, तो यहां लिखते हैं रोलर द्वारा 750 चक्रों में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, आप 750 का गुणा कर दो बच्चों इसमें, तो 264,000 गुणे 750, ये कर दिए बच्चों 750 का गुणा। इसका गुणा करेंगे बच्चों, तो यहां पास आ जाएगा हमारे पास 198,000,000 इतना आएगा बच्चों सेंटीमीटर
स्क्वायर आप गुणा कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, अब देखिए यहां पास इस सेंटीमीटर में है, इसको मीटर स्क्वायर में चेंज कर दो बच्चों। तो समझो बात को, ये 2 बार है ना बच्चों, कितनी बार है, 2 बार सेंटीमीटर है, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 198। यहाँ पास 5 जीरो है तो 5 जीरो कर दिए बच्चों, 3 दूई 5 है। अब इसको हम मीटर स्क्वायर में चेंज कर रहे हैं, तो मीटर स्क्वायर में चेंज करोगे बच्चों तो देखो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 1 बना करके 4 जीरो से भाग करना पड़ेगा, क्योंकि 2 सेंटीमीटर थे ना, तो 2 सेंटीमीटर तो डबल 100, डबल 100 का मतलब 4 जीरो हो जाएगा। तो यहाँ 4 जीरो से 4 जीरो क्या हो जाएगा बच्चों, कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1980 मीटर स्क्वायर। ये आया बच्चों 1980 मीटर स्क्वायर, और यही कहला जाएगा बच्चों सड़क का क्षेत्रफल। तो यहाँ पास लिख देते हैं बच्चों कि अतः, क्या लिख देंगे, अतः सड़क का कुल क्षेत्रफल, सड़क का कुल क्षेत्रफल बराबर कुल क्षेत्रफल 1980 मीटर स्क्वायर कहला जाएगा बच्चों, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, तो ये 9वां नंबर क्वेश्चन रहा। 10वां नंबर प्रश्न देखेंगे बच्चों। 10वां नंबर प्रश्न कहता है बच्चों, एक कंपनी अपने दूध पाउडर को एक ऐसे बेलनाकार बर्तनों में पैक करती है कि जिनका व्यास 14 सेंटीमीटर है। दूध पाउडर बेलनाकार डिब्बा होता है ना बच्चों, तो 14 सेंटीमीटर, व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर, और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। कंपनी बर्तन के पृष्ठ के चारों ओर एक लेबल लगाती है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। जैसे उसमें लिखा रहता है ना दूध पाउडर, ये किसी भी डिब्बे में होगा बच्चों, कागज लगा रहता है। तो यदि यह लेबल बर्तन के तल और शीर्ष से दोनों से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर चिपकाया गया है, तो लेबल का क्षेत्रफल क्या होगा। आप दिमाग लगाओ बच्चों, ये 20 सेंटीमीटर ऊंचाई है, तो 2 सेंटीमीटर यहां काट देंगे या 2 सेंटीमीटर यहां काट देंगे, क्योंकि बोला है ना बच्चों कि इसमें कि 2 सेंटीमीटर की दूरी पर चिपकाया गया, तल और शीर्ष से 2 सेंटीमीटर, तो मतलब 2 सेंटीमीटर यहां घटा दो, 2 सेंटीमीटर यहां घटा दो, इस कागज का कितना आ जाएगा ऊंचाई, ये आ जाएगा बच्चों 16 सेंटीमीटर। तो यहां पास 2-2 सेंटीमीटर घटा दीजिए तो हमारे पास ऊंचाई आ जाएगा, तो हम वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे बच्चों। चलिए सॉल्व करते हैं बच्चों। तो देखो बच्चों, एक बंद बेलनाकार डिब्बा है, एक बंद बेलनाकार क्या है, लेकिन इसमें हमको लेबल से मतलब है, किससे मतलब है बच्चों, लेबल से। ये दूध पाउडर का डिब्बा हो गया, आप समझ लीजिए। ठीक है, अब देखिए इस डिब्बे की टोटल ऊंचाई दी गई थी 20 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब यहां से लेबल ऐसे लगाया जाता है बच्चों, ये देखो ये लेबल लगाया गया, ये क्या लगा दिया गया बच्चों, लेबल। तो यहां 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर इतना ये छोड़ दिया गया, और 2 सेंटीमीटर यहां छोड़ दिया गया बच्चों, तो यहां कितना बचेगा, 16 सेंटीमीटर ना बचेगा। ठीक है, ये हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब ये बताइए इसका व्यास कितना दिया गया, 14 सेंटीमीटर, इसका व्यास दिया गया 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां लिखते हैं बेलनाकार बर्तन का व्यास, बेलनाकार बर्तन का व्यास, बर्तन का व्यास 2r बराबर 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, तो r बराबर 14/2, तो कितना आ जाएगा बच्चों 7 सेंटीमीटर। ये आ गया बच्चों। अब हमको निकालना है लेबल की ऊंचाई, निकाल लो बच्चों, क्योंकि बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई तो 20 सेंटीमीटर है। लिखना चाहो तो लिख सकते हो बर्तन की ऊंचाई, बर्तन की ऊंचाई बराबर 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। तो लेबल की ऊंचाई के बारे में बात की जा रही है ना यहाँ पास, तो लेबल की ऊंचाई h बराबर 20 में अपन घटा देंगे 2 यहां 2 यहां, मतलब 4 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब हम लिखते हैं लेबल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमसे यही पूछा गया ना बच्चों कि लेबल का क्षेत्रफल क्या होगा, तो लेबल का पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र लगा दो बच्चों, तो क्या लगा देंगे 2πr/h, 2πr/h। ठीक है बच्चों, 2 तो 2, पाई की जगह 22/7, r की जगह हम क्या कर देंगे बच्चों 7, और h की जगह क्या आ जाएगा 16, 7 से 7 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 22 44 आ जाएगा बच्चों, तो यहाँ 44 लिख दिए गुणे 16,
तो इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 चौको 64 की 4, हासिल 6 बचा बच्चों, 16 चौको 64, 64 6 70, 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया बच्चों। तो यहां पास लिख दीजिए, अतः लेवल का क्षेत्रफल, लेवल का क्षेत्रफल कितना आ गया बच्चों, 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। तो इस तरह से बच्चों आपका 10वां नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और आपकी प्रश्नावली 9.2 भी समाप्त हो गई। यदि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो बच्चों तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं शेयर कीजिए बच्चों। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, वंदे मातरम।